और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं? सब यही है कि दोषी को सज़ा मिल जाए, जो उसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगतें, और क्या यही चाहते हैं। जिसे आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक सुसाइड नोट है। BA-LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा का ये सुसाइड नोट पुलिस प्रशासन का आम जनता पर रवैये की पोल खोल रहा है। बता रहा है कि चाहे जितना मन उतना मिशन शक्ति अभियान चला लें, लेकिन सच्चाई इससे बेहद अलग है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है बुलंदशहर से। यहां एक छात्रा ने पुलिस की कुछ ना करने वाली नीति से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लड़की के प्रेमी और उसके कुछ दोस्तों ने लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। सुसाइड नोट में पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि आरोपी कमरुद्दीन अक्सर उसके घर आया करता था और कभी कभी फोन पर भी बात किया करता था। एक दिन उसने उसे फोन करके बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, जिसके बाद घटना की जानकारी उसने परिजनों को दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसने माफी मांगकर उसके साथ शादी करने की बात कही। फिर पीड़िता ने अपना बयान पलट दिया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को पीड़िता को फिर से कमरुद्दीन ने बुलाया और गाड़ी में बिठाकर अपने दो दोस्तों के साथ अबरार के घर ले गया और उसके साथ पहले कमरुद्दीन ने रेप किया, फिर उसे ब्लैकमेल कर उसके दोस्तों ने भी रेप किया और पड़ोस के एक गांव में जाकर छोड़ दिया। साथ ही किसी को ना बताने की धमकी भी दी। सुसाइड नोट के बाद इस हादसे के बाद शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे उसका मनोबल टूट गया और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इसका कारण ये है साहब कि 3 तारीख को, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फ़ोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर, गांव के बाहर, और वहाँ पे बोला था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वहाँ ये 3 लोग थे, अबरार, कमरुद्दीन और मुबीन। और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई। 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं? सब यही है कि दोषी को सज़ा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगतें, और क्या यही चाहते हैं। वहीं पीड़िता द्वारा पुलिस लापरवाही पर सवाल उठाते हुए आत्महत्या कर सुसाइड नोट जारी करने के मामले में SSP ने घटना के IO सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, जबकि थाना प्रभारी और CO के खिलाफ एक जांच गठित कर दी गई है, जिसकी जांच ASP को दी गई है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये पाया गया कि कमरुद्दीन की लोकेशन तत्समय जब घटना बताई जा रही थी तो फरीदाबाद हरियाणा में थी, और उसके मोबाइल से न तो कोई मैसेज न ही कोई कॉल इस लड़की के मोबाइल पे किया गया था। अबरार की लोकेशन अपने गांव में पाई गई और मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का था उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार मांगा है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की शिथिलता के संबंध में अलग से एक जांच पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा कराई जा रही है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।